बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौमी सलामती कमेटी का ऑडियो लीक्स पर इजलास होना था और ये साइफर के बाद अब तक का सबसे बड़ा इजलास था, लेकिन हैरान कुन तौर पर इजलास मौखर कर दिया गया है। और सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान में तशवीश ये पाई जा रही है कि अब पता किस तरह चलेगा कि ऑडियो लीक किसने की और इजलास क्यों मौखर किया गया। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि इस इजलास में जो कौमी सलामती का इजलास था, इसमें ऑडियो लीक्स पर एक तो ब्रीफिंग देनी थी और सबसे बढ़कर इजलास में आईएसआई और आईबी के जो सरबराहान थे उन्होंने शिरकत करना थी और इसमें बताना था कि क्या हमने फाइंडिंग्स की हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हमने फाइंडिंग्स कर ली है। हमने सिर्फ ये देखना, हो सकता है मेरे मोबाइल से कोई लीक करके काम जाया जा रहा हो या कोई सूरत हालत। सबसे पहले इसमें ये चीज़ देखनी थी कि आया यहाँ पर कोई मोबाइल फोन की तरफ से रिकॉर्डिंग है, डिवाइसेस लगी हैं, पंखों में है, एसी में है, कहाँ पर है, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। अब सबसे ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वजीर आजम हाउस और ऑफिस में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की जो नकलो हरकत है वो महदूद कर दी है। और सबसे बढ़कर जेएटी जो तश्कील दी गई है उसमें जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार है उनसे भी अब तहकीकात की जाएगी कि आपको ये चीज देखना है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर अजीबोगरीब मामला ये है कि पूरे का पूरा पीएम हाउस गालिबन बग है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब ये मीटिंग क्यों मुखर की गई। देखिए, दो चीजें आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, उसमें हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हो, उसमें आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो। ये मेक श्योर करना है कि चीज बग ना हो, कि ये ना हो कि खुदा ना आसा यहाँ पर मीटिंग होती है और वहां से कल को कोई और चीज लीक आउट हो के पता चले इस मीटिंग के सारे मामला भी बाहर आ गए। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इदारे इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं और वो करेंगे कि पूरे का पूरा जो पीएम हाउस है उसको डीबग किया जाए, यानी उसको देखा जाए कि यहाँ पर बगिंग हुई है, कहाँ पर हुई है। उसको डीबग करना कोई आसान काम नहीं है। और यहाँ पर देखना, देखिए अभी तक तो ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि अगर यहाँ पर इजलास होता है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इस इजलास की तमाम नुकात बाहर आ जाए। और देखिए, पिछले काफी अरसे से मिसाल के तौर पर जिस तरह हैकर ने कहा है कि उसके बाद डाटा है और वो रिलीज करने के लिए जा रहा है, इस डाटे के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसमें बहुत सारी सेंसिटिव मालूमात और मामला वहां पर डिस्कस होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सारी की सारी चीजें दोबारा ना हो जाए, इसलिए पहले मेक श्योर ये करना है कि भाई पूरे का पूरा पीएम हाउस वहां से डिवाइसेस अगर लगी हैं तो हटाना है, क्योंकि उसकी तहकीकात करके ही आपको कोई इजलास तलब करना है। ये ना हो कि यहाँ से वो इजलास हो रहा हो और बाद में पता चले कि वो जी डीबग तो पूरा हुआ नहीं और बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं और फिर वही मामला हो रहा है। ये बड़ा हसास मामला है। अब देखिए, सबसे बढ़कर एक अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि वहां पर सिक्योरिटी इदारों को जाहिर सी बात है दी गई है। हर बंदा चाहे वो स्पेशल ब्रांच का जो वहां पर मौजूद है वो आता है जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कई जीबीज का डाटा है और इसका मतलब है कि कई घंटों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जरूरी नहीं है कि खाली ये किसी के साथ हो। जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर गैर मुल्की आते हैं, सिक्योरिटी एहलकार आते हैं, हमारे इदारों के सरबराह आते हैं, सब आते हैं। तो हमने इन तमाम चीजों का एहसास करना है। देखिए, आप जो मर्जी कह लें, दुनिया आपको किसी भी सियासी जमात से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन ये चीज काबिल कबूल नहीं होती। ये बात आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि कोई भी पाकिस्तान का सेंसिटिव मामला आगे जाए, अगर ये सूरत हाल है तो कल को इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान के दौर की तमाम चीजें जो है वो ना आगे चली जाए। देखिए, दुनिया के अंदर सारे मामला तो होते हैं, बैठकर आपने तय करने होते हैं, चीजें रखनी होती हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब सारा मामला एक तरफ आप रख ले कि मरियम नवाज पूरी तरह बेनकाब होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर इतने हाई लेवल का सेंसिटिव डाटा कैसे लीक होकर आगे जा रहा था और वो डिवाइसेस कैसे लगी। देखिए, अब ये बात कहना कि राना सनाउल्लाह का और फलाना कहना जी मेरा मोबाइल वहां से हो रहा था, कोई हो सकता है किसी ने मेरा मोबाइल हैक किया हो, ये बात कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती, ना काबिल कबूल है। आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो कई तो ऐसे मामला था जहां पर राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। कई जगह पर तो मरियम नवाज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर है। तो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये मामला होना, बाकी सारी चीजें जाना, फिर उसके बाद वो इंडियन सॉफ्टवेयर जो जोहो उनकी कंपनी है वो टैबलेट के अंदर इंस्टॉल करना, वहां से डाटा जाना। आप ये देखेंगे इतना सेंसिटिव मामला हो चुका है। क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि वो जो डाटा था सारा वो हैकर ने किसी और मुल्क को ना दिया हो, या इंडिया या इसराइल या किसी और मुल्क के पास वो डाटा ना पहुंचा हो? क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है? देखिए, दो चीजें आप समझ लीजिए। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है
कि इस सूरत हाल में वो डाटा पहले इंडिया किसी और के पास चला गया हो, या हैकर जो है, देखिए अगर तो टैबलेट के थ्रू गया है या किसी और चीज के थ्रू गया है, तो आप ये नहीं कह सकते किसी मुल्क के पास गया है पहले नहीं गया, या हो सकता है उन्हीं ममालिक ने किया हो, या हो सकता है किसी और बंदे ने किया। जो भी सूरत हाल है, वो सारे का सारा मामला आपका सेंसिटिव डाटा लीक हो चुका है। ये इतनी बड़ी नाकामी है, इतनी बड़ी नाकामी है। आप ये देखिएगा इसका फॉल आउट अभी क्या होता है। अभी तो इंटरनेशनल सतह पर वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसकी फाइंडिंग दे। उन्होंने उसके बाद कहना है कि पाकिस्तान के अंदर तो मामला बड़े हसास है। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, इमरान खान दौर के अंदर है, हमारे यहाँ पर यूएई के क्राउन प्रिंस आए, यानी दुनिया के तमाम लोग आते हैं। आप बताइए क्या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाएंगे? वो जाकर वहां पर गुफ्तगू करते हैं, उनके सफीर आते हैं, क्या वो चाहेंगे कि उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा उनका डाटा लीक होकर जाए? एक मिनट के लिए सोच ले कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या हमारे आर्मी चीफ या हमारा कोई भी सफीर या वजीर जाता है, किसी मुल्क के अंदर जाता है और वहां पर जाकर कुछ सेंसिटिव गुफ्तगू कर और पता ये चले कल को वो लीक हो गई है, तो आप बताइए क्या हमारी इज्जत रह जाएगी और उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये जो सेंसिटिव मामला होते हैं वो सामने नहीं लेकर आते। इमरान खान के जो साइफर का मामला था, आप याद कीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर होगी। इमरान खान ने कहा मैं साफियों को बुला रहा हूँ, मैंने उनको कॉपी देनी है। उसको कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इमरान खान पर लग जाएगा, जिसकी सजाए मौत भी है और उम्र कैद भी है और बहुत सारी चीजें हैं कि आप इसको लीक नहीं कर सकते। यहाँ तो सारे का सारा डाटा कैबिनेट की मीटिंग तक का डाटा लीक हो रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मजीद आगे क्या। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने कहा ऐसी ऑडियो आने वाली है जिसमें मरियम नवाज ये कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालकर हम ये सारा मामला करने वाले। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़े लेवल का काम है और बड़े लेवल में आपका इतना सेंसिटिव, देखिए आप वाहिद एटमी इस्लामिक मुल्क है, हमारे पास न्यूक्लियर है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस का, दुनिया में याद रखिएगा, कोई भी मामला होता है वो कोड्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका का प्रेसिडेंट है अगर जो बाइडन है, तो उसका हाथ का कोड लगेगा, स्कैन होगा, आगे 10 चीजें जाएगी, फिर जाकर एटमी हमले के लिए कोई मामला होगा तो वो सारा व्हाइट हाउस में। अब पता ये चले कल को सारे का सारा व्हाइट हाउस बग था, वहां पर सारी सूरत हाल चीजें लीक हो रही है, फिर क्या बनेगा? यही पाकिस्तान की सूरत हाल है। हम लोग हालत जंग में हैं, इंडिया पर तैयारी कर रहे, तो यहाँ से सारे का सारा डाटा अगर लीक होकर जाता है और भारत को पता चल जाता है या किसी और को पता चल जाता है, ये कोई छोटा मामला है? ये मजाक उड़ा रहे हैं जिनके पास डाटा गया है। अब जिन का डाटा गया है, मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर हैकर से ले लिया है या वही खुद हैकर है, तो आप ये सिर्फ इतना बता दें और उन्होंने दिखाने के लिए कहा है वो कंप्रोमाइज इनको करे। कल को उसके शहबाज शरीफ की और मरियम की ऐसी ऑडियो आ जाए जिसके बाद अगर निकले तो पूरी दुनिया में तहलका मचे, वो इनके थ्रू काम करो इनको कि तुम कंप्रोमाइज हो चुके हो क्योंकि हम तुम्हारा डाटा लीक कर देंगे, तो बताओ इसके बाद क्या होगा? ये कोई छोटी बात नहीं होती। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को आगे बहुत सारे मामलात की परेशानी है, ये उससे बढ़कर है, क्योंकि अगर ये चीजें एक दफा सामने आ गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी है और हमारे मुल्क के लिए बड़ा मसला है कि आपके मुल्क के अंदर फिर लोग आना बंद कर देंगे कि भाई यहाँ पर तो जाते हैं तो सारे का सारा डाटा लीक हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।